एक कायोत्सर्ग करो, माला फेरो, बोलते ना। कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? आप कायोत्सर्ग का अर्थ क्या है? काय का त्याग। काय यानी शरीर से ममत्व का त्याग। आत्महत्या नहीं कर लेना, महाराज बोल रहे थे शरीर का है ना, क्या करना? शरीर का त्याग। कहीं कूद जाओ, कहीं आत्महत्या कर लो, कहीं जला दो, इसका नाम नहीं है। शरीर से ममत्व का त्याग करना है। क्या करना है? जब तक आप ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ते हो, पर माताएं 3 काल में भी ये काम बहुत मुश्किल से कर पाएंगी, क्योंकि उनको एक काम के साथ 4 काम करना है। क्या? अभिषेक भी माला फेरते फेरते देखेंगी, स्वाध्याय भी उनका माला फेरते फेरते हो जाएगा, और 2-4 लोगों की बातें सुनते सुनते भी उनकी माला होगी। माला भी चल रही है, 4 हो गए आपके काम। अब बताओ, कायोत्सर्ग भी कर रहे हो तो आप सब देख रहे हो। वास्तविकता तो ये है, हम उपयोग स्थिर नहीं कर पा रहे। भगवान के दर्शन करने भी जाते हैं, ये हमारा कहना है भगवान के दर्शन करने जाते हैं। आप तो जिन दर्शन करने कहाँ जाते? जन दर्शन करने जाते हो। कितने लोग आए थे महाराज के पास भी आओगे, कितनी भीड़ आई थी, कितने लोग बैठे थे, कौन कौन आया था, अपना मिलने वाला आया था कि नहीं? इसका अर्थ ही ये है, तुम्हारा उद्देश्य ही दूसरा है। भगवान का आपने दर्शन किया ही नहीं। क्या नहीं किया? वास्तविकता जो है, हम जिस उद्देश्य को लेके आए थे उस उद्देश्य की पूर्ति करते ही नहीं है। आपको भगवान दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। आपने भगवान दिखे होते तो दूसरा नहीं दिखता, कोई नहीं दिखता। क्या? अगर 4 लोगों की पूजा हो गई तो आप कहोगे हाँ पूजा अच्छी हो गई, और 4 लोगों की पूजा अच्छी नहीं हो पाई, किसी ने थोड़ी गड़बड़ कर दी तो तुम्हारी पूजा बिगड़ गई, जबकि पूजा उसने अपनी बिगाड़ी थी, वो बिगड़ तुम्हारी भी गई। यानी सीधी बात है, हम त्याग बुद्धि से काम करें। हम अपने लिए कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, आत्मा के लिए कर रहे हैं, और राग छोड़ के कर रहे हैं, तब तो हमारा काम बनेगा। यद्यपि भगवान की ना भी अनुराग है, पर कम से कम जिसको राग कहा जाता है, अप्रशस्त राग को तो छोड़ो। क्या है? और पूजा में भी त्याग है। द्रव्य चढ़ाई, क्या किया? छोड़ दिया, त्याग कर दिया। आज त्याग धर्म में सुन लो, अच्छे सुनना, लोग त्याग करने के बाद भी राग करते हैं। लोग त्याग करने के बाद भी राग करते हैं तो उनका त्याग नहीं होता। जैसे आपने भले ही एक मंदिर में घंटा दान दिया हो, क्या है? तो आपको घंटा लगा है कि हम ही बजाएंगे, दूसरा नहीं बजाएगा, तो भैया आपने क्यों दिया? त्याग क्यों? आपने घर में लगा लेते, जब बजाना जब बजाते रहते। ठीक है ना? कई लोगों ने, अच्छा हुआ उनका पुण्य का उदय था। अध्यक्ष जी अच्छे सुनना, निर्मल सदन वाले अच्छे से सुनना। किसी व्यक्ति ने कोई चीज को दान में दिया, यानी कि हो सकता है उसका पुण्य का उदय था, उस जीव ने जिनबिंब के बनवाने में ये अपना धन का सदुपयोग किया, वेदी मंदिर बनवाने में सदुपयोग किया, और होने के बाद जब उसने दे दिया, अब वो कहता है ये तो भगवान हमारे, वेदी हमारी है। तो तुमने त्याग कहाँ किया? तुमने भी त्याग धर्म को समझा कहाँ है? और यदि त्याग किया नहीं है तो भैया अपने जिनबिंब जो है ना मंदिर में रखे हैं, तो उसका भी किराया दो। तो आपके हैं तो क्या दो? किराया दो। वेदी किसी की है और भगवान किसी के हैं, तो या और दोनों को एक किराया देना चाहिए। किसका? और कहते हो तुम्हारे, और उसका विवाद करते हो तो भैया घर में ले जाओ, आपके हैं। तो पहली बात तो आपकी मूर्ति नहीं होती, भगवान की मूर्ति होती है। किसकी मूर्ति होती है? हैं? किसकी मूर्ति होती है? आपकी है क्या? बताओ, एक आध पे कोई पे आप जैसा चेहरा बनाओ, नाम लिखा हो कि नहीं लिखा?
तीर्थंकर की मूर्ति होती है, केवलियों की मूर्तियां होती हैं, अरहंतों की मूर्तियां होती हैं। आपकी है क्या? ठीक है, आप व्यवहार से कह रहे हो आपकी मूर्ति है। हाँ, आपके धन का सदुपयोग हुआ है, पर ध्यान रखना, त्याग करने के बाद यदि तुम राग कर रहे हो तो तुम्हें बंद होगा। ये आनंद आ सकता है कि हमारे धन का क्या सदुपयोग हो रहा है कि लोग भगवान की उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, है ना। वे जीव पापी हैं जिनका धन व्यसनों में जाता है, भोगों में जाता है, क्या किस में जाता है, और बहुत सारी चीजों में जाता है। ध्यान रखना, पर जिनका धन उत्तम कार्यों में जाता है, 7 क्षेत्रों में जो दान करते हैं, दान दे मन, जोर से बोलो ना, हर्ष बिखे। दान ही नहीं देना, लोगों की भावना क्या है, एक तो दान भी नहीं देना। आज कहना पड़ेगा, कुछ लोग यहाँ पर शिविर में बैठे हुए शांति धारा कर रहे हैं, माने अभिषेक भी कर रहे हैं। यहाँ तक जो लोग यहाँ पर थोड़े से कार्य के लिए आए थे, प्रवेश भी अच्छे सुनना, जो यहाँ पर ऐसे भाव होते हैं, जो यहाँ पर लोग कार्य करने के लिए आए थे, यानी वो जीव दान कर रहे हैं। आप इतनी बड़ी बात देखना, इनके हृदय में मान के चलना की भक्ति है, जितना उनके पास है उसमें भी दान कर रहे हैं। पर ऐसे लोभी जीव कई होते हैं जिनके पास सब कुछ रखा रहता है, पर उनको ये गुस्सा आता है कि बताओ, ये बोली बोली लेते रहते, बोली बोली लेते रहते, दान ही दान करते रहते, माने तुम दबा के रखे हो और दूसरा दान कर रहा है, तो भाव खराब हो रहे हैं। विचार करना, जो कार्य करने के लिए है, कर्मचारी के रूप में है, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। भैया वास्तव में उनका दान सर्वोत्तम दान है, भले वो 1 रुपये का भी क्यों ना हो। और जिनके पास करोड़ों की संपदाएं हैं, वो भी ऐसे अवसरों पर दान नहीं कर पाते। विचार करना, त्याग की भावना नहीं कर पाते। सुनना, और लोग कहते हैं मंदिर आदि भी दान में कोई चीज कर देते हैं तो उनमें विशेष राग होता है। जैसे ही आपने दान कर दिया, राग का भी त्याग कर दो। निर्ग्रंथों की मुक्ति नहीं हो सकती अगर वो मोह का त्याग नहीं करें, तो ग्रस्तों की भी मुक्ति कैसे हो सकती है जो मोह करें। ध्यान रखना, भगवान की उपासना करना ये राग नहीं कहलाएगा, प्रशस्त राग कहलाएगा, ठीक है ना। पर इन भगवान, इन वेदी को छोड़ के हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे, दूसरे भगवान को नहीं मानेंगे, है ना, दूसरे मंदिर नहीं जाएंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया राग, ठीक है। हम रत्नात्रयधारी की पूजा करेंगे, ये है प्रशस्त राग। हम एक के अलावा दूसरे को नहीं मानेंगे, ये क्या हो गया, राग, बंध का कारण हो गया। क्या हो गया, बंध का कारण हो गया। आज ये जो है ना, धर्म त्याग सिखाता है, त्याग यानी राग का भी त्याग हो जाए। किसका त्याग हो जाए, मन से, वचन से, काय से, तब जाके जीव धर्मात्मा होते हैं। विचार करना, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वर्ण देकर भी, सोना देकर भी बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण कराया। गोमटेश बाहुबली देखो आप, क्या है, गोमटेश बाहुबली, इनका उल्लेख मिलता है जिस शिल्पी से, क्या, गोमट, क्या, चामुंड राय जिनको कहा जाता है, उनका गोमट नाम था, इसीलिए गोमटगिरी पड़ा है, गोमटेश पड़ा है ना। गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, ऐसे ये ग्रंथ उसी पे से निर्मित हुए हैं। विचार करना, कितना पुण्यात्मा जीव होगा। दान से यश की भी प्राप्ति होती है, पर यश के लिए दान नहीं करना चाहिए। क्या है, दान से यश मिलता है, पर यश के लिए अगर आपने दान कर दिया
त्याग कर दिया यश कीर्ति के लिए, तो वो तो कसाय के लिए दान हुआ, धर्म के लिए दान नहीं हो पाया। क्या है? देखना, उन्होंने उस शिल्पी से कहा, पहले तो शिल्पी को बुलाया और बुलाने के बाद पहले एक नमूने के रूप में उन्होंने मूर्ति बनवाई होगी। पहले सुंदरता देखते हैं, कौन कितनी अच्छी मूर्ति बना सकता है। फिर जब सुंदर कारीगर मिल गया, फिर उन्होंने क्या किया, बहुत विशाल मूर्ति बनवाई और उसने पूछा कि इतनी सुंदर मूर्ति बनाएंगे तो कोई ना कोई हमें बहुमूल्य वस्तु मिलेगी कि नहीं। उन्होंने सीधा बोल दिया, देखो भाई, त्याग की भावना होती है कि जितना पत्थर अवशेष बचेगा इसमें से, जो पत्थर छांटोगे ना, उतने वजन का सोना देंगे तुम्हें। क्या? उतने वजन का क्या देंगे? सोना देंगे। अब विचार करना, छोटी मोटी मूर्ति होती तो मान सकते थे, मंत्री जी आप सिंहासन बनवा के लाए और भी चीजें आपने बनवाई, उनकी छिलाई इलाई जब होती होगी तो सब लोग इकट्ठी करके रख लेते। मात्र छोटी सी छिलाई, 57 फीट की प्रतिमा। कितनी है? कितनी है? 57 फीट की प्रतिमा। और उस शिल्पी से कहा गया था, इसका पाषाण कितना बड़ा होगा, इसका जितना अवशेष पत्थर होगा उतने वजन का, यानी अगर 100 किलो होगा, 1000 किलो होगा तो 1000 किलो सोना देंगे, पर मूर्ति ऐसी बनाना बहुत सुंदर हो। क्या? और अब उस जीव को जब ऐसा बताया तो भैया भक्त की भावना ऐसी होती है कि भगवान जो है ना बहुत मनोहर, बहुत सुंदर होना चाहिए, पैसा कुछ भी लग जाए, ठीक है ना। इसीलिए आज दिगंबरों की प्रतिमाएं बहुत महंगी मिलती हैं, मात्र कारण क्या है? सुंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ये त्याग की जिनकी भूमिकाएं होती हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, जिनके पास देखना इतना धन था उनने तो त्याग कर दिया। किसको राग आ गया? शिल्पी को। शिल्पी की सोच रहा था जितना मैं पत्थर छांटता जाऊंगा उतना ज़्यादा सोना मिलेगा। विचार करना, दोनों के मन में विकल्प आ गया। क्या? शिल्पी के मन में विकल्प आ गया। और जब शिल्पी के मन में विकल्प आया तो माँ ने पूछा, बेटा क्या है, बहुत चिंतित दिखाई देते हो। देखना, जब माँ ने पूछा तो माँ से बोलता है, इतनी बड़ी प्रतिमा मैं निर्माण करने जा रहा हूँ और एक विचार आता है, जितना पाषाण निकालूंगा इतना सोना कहाँ रखूंगा, कितना निकालूंगा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, एक भगवान बना रहा है और तू सोने की चिंता कर रहा है। क्या? उस व्यक्ति को लोभ आ गया। धन के कारण लोभ आ जाता है। थोड़ा सा धन आए ना, क्या है, थोड़ा सा पैसा हाथ में आने के बाद तुरंत नियत बदलती है। इसीलिए आचार्यों ने निर्गंत साधुओं के साथ कोई धन का प्रयोजन रखा ही नहीं, कोई मंदिर और क्षेत्रों का प्रयोजन रखा ही नहीं, क्योंकि धन आता है नियत तुरंत बदल जाती है। धन आने से, अरे माँ और बेटे में के व्यवहारों में अंतर आने लगता है। विचार करना, धन आने से भाई भाई में क्लेश हो जाता है, माता पिता में भी बैर हो जाता है, यानी सगा जीव भी एक खून के खानदान के होने के बाद भी क्या होता है, आपस में बैर उत्पन्न हो जाता है। ये धन ऐसी वस्तु है। इसीलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, राग खत्म करो, राग। धन तो अनंत पर्याय में मिला है, ठीक है ना। धन जो है अपन देवों के भी पर्याय में होके आ गए, वहां भी खूब मिला है, पर वास्तविकता है कि हम धन का ही राग करते रहे, भोगों का ही राग करते रहे, और इस राग के कारण ही हमारा संसार बढ़ रहा है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, त्याग करोगे तो शांति मिलेगी। जो त्याग नहीं करते ना, ठीक है ना, उनको शांति नहीं मिलती है।
देखो, जो व्यक्ति भोजन करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, है ना, तो नियम ले लो कि त्याग नहीं करेंगे, फिर क्या होगा? क्या होगा? संयम के दिन बात बताई थी ना, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। त्याग नहीं करोगे, पैसे दे के त्याग कराना पड़ेगा आपको। जिनका मलमूत्र अवरुद्ध हो जाता है वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, पैसा देके त्याग कराते हैं। क्या कराते हैं? पैसा देके बीमारी का उपचार करते हैं कि हमारी त्याग करने में जो बाधा हो रही है ऐसी बीमारी उत्पन्न ना हो। विचार करना, इस त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा, और तुम यदि त्याग नहीं करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? संयम का पालन कैसे होगा? इसलिए तपस्वी देखना, जो है तब तपस्वी वो ही बन पाते हैं जो त्याग कर पाते हैं। शिखर जी जाते हो, क्या क्या साथ में ले जाते हो? शिखर में ऊपर यानी टोक की वंदना करने जाते हो, क्या ले जाते हो? हैं? क्या ले जाते हो साथ में? द्रव। और गिरनार जी जाओगे तो, गिरनार जी जाते ना, क्या ले जाते हो आप? द्रव ले जाते। बच्चे ले जाते साथ में, हाथ पे बैग, कपड़े, क्या क्या ले जाते हो बताओ तो? एक डंडा हाथ में रहता है, वो भी सहारे के लिए, और दूसरी थोड़े से पुंज। इसके अलावा कुछ ले जाते हो क्या? बच्चा भी होगा तो दूसरे डोली वाले को दे दोगे, ठीक है ना? आपके साथ चलता रहे वो बात अलग है। ऐसे ही ध्यान रखना, जब तुम्हें शिखर जी की, गिरनार जी की वंदना करते समय जब तुम किसी को नहीं ले जाते हो, उनको छोड़ के ही जाते हो, या वो साथ में चले जाते हैं, साथ में चलते हैं पर तुम्हारे साथ में नहीं होते, वो अपने पैर से चल के जाते हैं, ऐसी तुम्हें भी मोक्ष अपने पैरों से चल के जाना पड़ेगा, किसी को साथ नहीं ले जा पाओगे। त्याग करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नहीं, अपने साथ तुम ले जाना, मम्मी को, पापा को, बच्चों को, सबको ले जाना। ले जा सकते हो क्या? विचार करो। धन को, घर को ले जाओगे क्या? एक दिन गाड़ी खराब हो जाए ना तो वहीं छोड़ के आना पड़ती है। आप घसीटते हुए लाते हो, जब पसीना समझ में आता है कि कैसी गाड़ी को साथ में रखने से क्या आनंद आता है। जब तक वो अपनी दम से चलती है, तुम्हें बिठाती है, तब तो बड़ा आनंद आता है ना? जब तुम्हारी दम लगती है तो वो तो पूरी दम खींच लेती है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, ऐसी गाड़ी रखो जिसमें कहीं कोई पंचर ही ना हो।